तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। हाँ, बहुत सारे लोगों की रूह कांप जाती है रियल नंबर, क्योंकि भूलने लगते हैं वो लोग। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, हालांकि मैं इसको लास्ट में खत्म करता हूँ। चलो फिर से मैं 2 बार पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर भी एक बार ये मैं जैसा कि बोलता हूँ कि एक ही बार में ऐसा पढ़ो कि भैया दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। कोशिश क्या, मेरा तो 100% रहेगा, बाकी आपके ऊपर है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। सो रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फालतू की बातें हो जाए, काम की बातें हो जाए। तो क्या है रियल नंबर? देखो नाम से ऐसा लग रहा है रियल नंबर, ये क्या अजीब टाइप का नंबर? मतलब क्या 2 टाइप के नंबर होते हैं क्या? रियल नंबर तो क्या ऐसा भी नंबर होता है जो रियल नहीं होता है? भाई चैप्टर का नाम रियल नंबर, तो सर क्या ऐसा नंबर भी होता है जो रियल ना हो? ये कैसा चैप्टर है? या ये कैसा नंबर है? तो बिल्कुल सही जवाब कि, या क्वेश्चन आपका कि जो रियल नंबर है, ये हम नंबर का एक पार्ट पढ़ रहे हैं रियल नंबर। हम दूसरे पार्ट यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो भाई हम इमेजिन करते हैं। हालांकि मैथ में ये सारी चीजें नहीं होती है, बट मेरा समझाने का एक तरीका है कि भाई रियल नंबर अभी पढ़ रहे हैं, फिर आएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो कि आप 11 में पढ़ेंगे, आयोटा करके पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तरह का टॉपिक रहेगा, आपको 11 में मिलेगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है वो, आप वहां पढ़िएगा। अभी फिलहाल हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर के जो बच्चे बच्चे हैं उनके बारे में तो बात कर ही ली थी हमने। हाँ, जब भी मैं पढ़ा रहा था नंबर्स के बारे में फर्स्ट टाइम। सो रियल नंबर से स्टार्ट कैसे, इनके बहुत सारे बच्चे हुए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। हाँ, इंटीजर के दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। उसके बाद और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर किसके पार्ट है? रियल नंबर के पार्ट है, जो कि हम पढ़ते हैं 9 में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम याद होगा आप लोगों को, नंबर सिस्टम, जहां पे उस नंबर सिस्टम हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़े थे रियल नंबर में। जहां पहले हमने बात करी थी कि शुरुआत में हमको भैया नेचर से कुछ नंबर मिले, नेचर ने हमको कुछ नंबर दिए, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो इनको भैया हमने कहा नेचर से मिले यार, एक काम ऐसा वाला नहीं है पेड़ पौधे में उगे हुए थे ये 1, अरे 1 मिल गया, 1 उखाड़ते हैं हातिम ताई की तरह, ऐसा कुछ नहीं। 1 2 3 मतलब नॉर्मली बंदा इसी तरीके से काउंट करता था पत्थरों की तरह। ये हिस्ट्री एक तरीके का ने, जैसे हिस्ट्री में जो बहुत सारे हमारे जो क्या बोलते हैं, पुराने जो होमोसेपियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरीके से करते थे ना। जैसे उनके पास बहुत सारी गाय वगैरह होती थी, तो ऐसे ही 1 2 ईंटे पत्थर लेकर रखते थे। ठीक है, पहले क्रिकेट मैच में भी ऐसे ही होते थे कि वो लोग अपने साथ मार्बल्स लेकर रखते थे अंपायर्स। तो तुमने देखा होगा मार्बल्स को दूसरे हाथ में डालते रहते थे। जैसे एक बॉल हुई, हाँ, दूसरी 2, हाँ, तीसरी 3, हाँ, ओवर हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या, वो तो काउंटिंग का होता है मशीन के थ्रू। तो फिलहाल 1 2 3 नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर तो जीरो इन्वेंट हो गया, हमारे आर्यभट्टा जी ने कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए हम उसको नेचुरल नंबर तो नहीं बोल सकते। जीरो को नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसको डिस्कवर किया गया है, किसके थ्रू भाई? एक नेम, ह्यूमन के थ्रू। कौन? आर्यभट्टा, है ना? तो इसे इसलिए हम इसको नेचुरल में तो नहीं डाल सकते। तो जीरो के बाद जितने भी नंबर हैं और उन सभी को हमने होल में इंक्लूड कर दिया। फिर बाद में कुछ और नए नए नंबर्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन जब आया, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन से हमें पता चला यार कि नेगेटिव में भी नंबर जा सकता है। जैसे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब इसे क्या कहा जाए, तो एक नया नंबर आया, इंटीजर। ठीक है, जिन्हें हम नंबर लाइन वगैरह में डिनोट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में, है ना, राइट करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम अलग से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझना। बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूं एकदम, ठीक है? चलो, तो हम पढ़ेंगे सब यहाँ पे, वो सब बाकी सब आता है आपको। नेचुरल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर। अगर मैं यहां बात करूं रेशनल नंबर की, तो हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है? एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, standard form, if we talk about the standard form or rational number, standard form of a rational number, then remember one thing, the SCF of the numerator and denominator, that is p and q, is must be 1. What is the mean of this statement? It means that the rational number is must be in the form of
2/3 or 4/5 or 1/2 or 1/3 like that. What is the specialties of these number? The specialties of these number, first it is a rational number, and second the SCF of the numerator and denominator is 1. Let's see. If we talk about the SCF of 2 and 3, SCF of 2 and 3, what is the SCF of? What is the mean of SCF? Mean of SCF में highest common factor. हाँ सर ये तो पता है सर, 4th क्लास में पढ़ा था। ओ ठीक है, तो SCF ऑफ 2 and 3 अगर बात करते हैं सो डायरेक्टली एक माइंड में ये आ जाता है, हाँ 4th क्लास में ऐसे बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन दैट, बट अभी थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए भाई, यू नो दैट, थोड़े मैच्योर, यू आर मैच्योर नाउ। सो आप कैसे करेंगे? तो अभी क्या करते हैं ना, हम ऐसे नंबर को इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन द सच टाइप ऑफ नंबर which divisible by 2 and 3 both, or which number which divided 2 and 3 both. Like चलो एग्जांपल लेते हैं, मैंने 4 and 6 लिया, 4 and 6, the number 4 and 6 is divisible by which number is divisible by 2, is divisible by 2, highest common number which divides 4 and 6 both. So the SCF of 4 and 6 is what? 2. Clear? Okay. What is the highest common factor of these two number? What? बस हम क्या सोचेंगे? The number which divides both. यार एक ही है 1, है ना, बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूँ, छोड़ो यार। तो SCF of 2 and 3 what? 1 हो गया खत्म। क्या कहते हो भाई? क्या कहते हो अंडा? चलो ठीक, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हमेशा समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज p/q, बट one condition. What condition? The SCF of p and q, that is numerator and denominator, must be 1. सर कोई और भी कंडीशन होती? हाँ, क्या? There is what? Here, ऐसे here कर लो, ऐसा बेस्ट रहेगा। Here q does not equal to 0. That means q is non-zero integer. Point to be noted, my बच्चास। हाँ, चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं भाई। सर आज क्लीन सेव करके आए हो, क्या बात है, बस ऐसे मन कर गया है, मन कर गया भाई, क्यों अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? चलो आगे चलते हैं। अच्छा टेस्ट हुआ बहुत सारे बच्चों के, क्या सर है 5 क्वेश्चन दिए थे, ये क्या क्विज था? अरे यार मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, है कि नहीं भाई? मेरे पापा की दुकान तो नहीं थी वो, तो उन्होंने कहा कि देखो क्या है कि हम 5 क्वेश्चन ज्यादा अगर तुम टाइप करोगे तो तुमसे हम जो है ना वो थोड़ा जो है रुपया पैसा लेंगे। मैंने कहा यार रुपया पैसा वाला मामला हमसे बात मत करो, रुपया पैसा तो नहीं दे पाएंगे। तो क्या ठीक है, नहीं दे पाओगे तो निकल लो यहाँ से। तो मैं निकल आया, लेकिन जो था, जो मैंने मेहनत करी थी वो भी लेकर आ गया। मतलब कहने का ये था कि मोर देन 5 क्वेश्चन से ज्यादा उन लोगों की चार्जेस 86,000 रुपीज। जस्ट थिंक अबाउट, भैया मैंने कहा रहने दो, गरीबों का काम नहीं है ये, है कि नहीं? सो बट फिर भी कुछ और नया ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? मेहनत चल रही है, थोड़ा कुछ आप ही लोगों के सोच रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बेस्ट होगा ही, ठीक है? आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी जाएगी, जो मैंने सोचा वो होगा ही, ये नहीं तो कोई और, क्यों? तो चलो आगे चलते हैं फिलहाल। तो आई होप आप सब लोगों को मजा उतना नहीं आया होगा उस क्विज में, बट फिर भी क्वेश्चंस बहुत धांसू थे। उसी को देखो मैंने थोड़ा सा चेंज भी करा, कुछ बच्चों के सिस्टम में वर्क कर रहा होगा, कुछ बच्चों के सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा होगा। टोटल 5 नहीं बल्कि टोटल वो 8 क्वेश्चन थे वहां पे, ठीक है? 8 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने प्लस करे थे, ठीक है? बट जिन्होंने दिए होंगे उनको मालूम होगा। चलो आगे चलते हम लोग, इसको हटा लेते हैं। p/q हो गया था स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखो q डज नॉट इक्वल। अब रेशनल नंबर की बात तो हो गई, रेशनल नंबर की बात हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और तुम लोग ध्यान से याद रखो। सम धांसू पॉइंट्स, सम धांसू पॉइंट में आप ये जरूर याद रखिएगा दैट 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ
रेशनल नंबर, हाउ सर, y बंद कर लो, है ना, y बंद कर लो, पी वाई क्यू हो गया। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इंटीजर, ये याद रखो। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। भाई रेशनल नंबर तो हो गया सर, रियल नंबर में अब आगे कहानी बताइए भाई। ठीक है, इरेशनल में मैं नहीं जाऊंगा, इरेशनल में आगे एक्सरसाइज में खुद ही जब आएगा तो पढ़ा दूंगा 1.4 1.3। सो नाउ थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की ओर, मूव है। सो रियल नंबर की स्टार्टिंग होती है एक थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम आपके 10th क्लास का फर्स्ट थ्योरम। सर थ्योरम मत पढ़ो यार, बोर लगता है यार, रोने का मन करता है, पढ़ लो यार, मजेदार है एकदम, धांसू सी। रियल नंबर में फर्स्ट थ्योरम, इसका नाम है यूक्लिड। सर हाँ हाँ पता है पता है, हाँ सुन लो यार, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सर खतरनाक नाम, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता चल रहा है कि ये भैया डिवीजन से रिलेट होगा। तो पहले चलो एक काम करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है वो राइट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट राइट करते हैं। क्या है स्टेटमेंट, मैं राइट करता हूं पढ़ के थोड़ा। राइट है द गिवन पॉजिटिव इंटीजर फॉर गिवन पॉजिटिव, इसको आप लिख दीजिए, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए ए एंड बी, फॉर a given positive integer a and b, okay, there exist a unique integer q and r, okay, q and r satisfy किसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a is greater than b and r is less than b but greater or equal to 0। ये सब समझाऊंगा। ये है क्या, ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है क्या, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट, यहां पे एक एग्जिस्ट होगा यूनिक इंटीजर व्हाट q and r satisfy this equation a is equal to bq plus r where a greater than b and r की वैल्यू b और 0 से क्या है के बीच में रहेगी। अच्छा एक बात का, ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र, लोड मत लीजिए। एक बात का बस याद रखिएगा कि ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है ये एक स्टेटमेंट है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस स्टेटमेंट को समझिए, समझने की बारी आती है। चलिए इन्होंने क्या बोला, जो ये बोल रहे हैं वही मैं करूंगा। क्या बोल रहे हैं, फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक बात का जरूर याद रखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वर्क करेगी, नेगेटिव के लिए नहीं वर्क करने वाली। समझ में आया, पॉजिटिव के लिए वर्क करेगी। अच्छा आगे चलते हैं। तो फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर यानी ए और बी दो ऐसे नंबर लो जो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, ले लेता हूं, एक काम करता हूं 7 and 2 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, क्या कहते हो, बिल्कुल ओके। देयर एग्जिस्ट, यहां एग्जिस्ट होगा क्या, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर एंड सेटिस्फाई दिस। तो एक काम करते हैं, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। यहां पे ए और बी है, तो ए की वैल्यू 7 है एंड बी की वैल्यू 2 है, एंड क्यू क्वेश्चन है, आगे बताऊंगा। यानी क्यू यहां पे बी और क्यू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 2 में ऐसा कोई नंबर का प्रोडक्ट करो या मल्टीप्लाई करो जो इसके आसपास है। तो 2 3 जा 6 एंड कुछ बच रहा है 1 रिमाइंडर ऐसा। तो ये 3 क्या हो गया, ये Q हो गया, और 1 क्या हो गया, R हो गया। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है 7 and 2। एक काम करते हैं, क्या है डिवीजन है ना, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे। तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, बचा क्या भाई, बचा हमारा 1।
1 एज अ रिमाइंडर। अभी बच्चों वाला और पॉइंट में आंसर नहीं लाने का अपने को, 0 नहीं लाने रिमाइंडर, ओके ना। तो 2 3 जा 6, 1 आया रिमाइंडर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट हाउ वी ऑब्टेन, हाउ वी रीगेन 7, कैसे 7, अगर मैं रीगेन फिर से वापस लेकर आऊं, फिर से मुझे चाहिए 7 को, तो कैसे करूंगा? मैं इस वाले और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन वी ऐड द रिमाइंडर इन दिस इक्वेशन, ओके, +1। देखिए 2 3 जा 6 +1 7। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द 7, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में इस बात में बताया था, जो एंड में हो वो डिविडेंड, जो एंड में हो वो डिविडेंड। तो ये है डिविडेंड, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो ये क्या है भैया? ये डिवाइजर है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं और ये भी जानते हैं, क्विट एंड रिमाइंडर। तो इसका मतलब डिविडेंड को फाइंड आउट करना है मुझे। सो डिविडेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दीज बोथ नंबर, यानी ए मींस ये हो गया डिवाइजर इनटू क्वेशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। क्या कहते हो भाई, है कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या है? वो यही है जो कि आप पॉलिनोमियल में एल्गोरिदम करके पढ़े थे, एल्गोरिदम करके पढ़े थे। तो ये क्या हो जाता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें कहां से आई हैं? यहां से आई हैं। क्लियर है सर? ये तो समझ में आ गया सर। ये क्या सिस्टम है? r की वैल्यू b0, ये क्या है? देखो ये क्या सिस्टम है कि ये जो r यानी जो रिमाइंडर है ना मेरा, वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला 2 7 से करता हूं, तो एक काम करता हूं 2 1 जा 2 करता हूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो ये बताइए, आप बताइए क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? बिल्कुल नहीं राइट है। क्यों नहीं राइट है? क्योंकि जहां पे जो रिमाइंडर है वो फिर से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब आप क्या करेंगे? आप फिर से आप कैंसिल करें, 2 2 जा 4 सर, या 2 1 जा 2, डायरेक्ट फिर से 2 1 जा 2 सर, 3 बचा। फिर से अभी करिए 2 1 जा 2, 1 बचा। ऐसे ऐसे करते हैं क्या? यहां आंसर आ गया 101, यानी 2 को 101 टाइम्स जब राइट करोगे तभी 7 आएगा, या रीड करोगे तब 7 आएगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? हम करते क्या है? हम 2 के टेबल को तब तक काउंट करते हैं जब तक उसके आसपास पहुंचते हैं। और रिमाइंडर ऑलवेज, जब भी जिस कंडीशन में देखोगे, तो यहां पे जो रिमाइंडर आता है ना, वो डिवाइजर से लेस आता है, और या फिर 0 आएगा या उससे बड़ा। ठीक है, जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं। एक काम करता हूं मैं इसको 4 से कट करता हूं। ठीक है, 4 से, तो 7 को 4 से कट करता हूं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 8, रिमाइंडर कितना आया? 3। देखो कम आया 4 से, बट 0 से बड़ा। एक काम करता हूं कि मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ गया, बट 0 से बड़ा भी तो आ रहा, बट 0 से कम नहीं आएगा। 0 से कम नंबर कैसा होता है? लेस कैसे होते हैं? नेगेटिव। ऑल नेगेटिव नंबर आर द लेस और a lesser या shorter number than 0। ठीक है, लेस देन 0, सिंपल लैंग्वेज। ओके, और चलते हैं। 7 को और डिवाइड करते हैं। 7 को डिवाइड करते हैं, काम करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना? 2, इससे कम आ रहा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो r की वैल्यू b और 0 के बीच में ऐसे जो भटक रही है, इसका ये मतलब है कि r की वैल्यू, ये जो डिवाइजर है उससे लेस आनी चाहिए, या 0 और उसके बराबर, मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ी। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है सर, वहां पे डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो क्या सर दोनों एक ही बात है क्या? और अगर एक ही बात है तो लेमा के प्लेस पर क्या हम एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक चीज नहीं है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम, ये दोनों अलग अलग बात है। काफी ज्यादा
सिमिलैरिटी है बट दोनों अलग पार्ट है। कैसे, चलो समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और समझते हैं। ठीक, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। चलो अब समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। लेमा एंड एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम ये समझेंगे कि लेमा और एल्गोरिदम ये कहां से आया, किस तरीके से बना, फिर देखते हैं। तो पहले मैं एल्गोरिदम की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं एल्गोरिदम की, ठीक है, तो ये एल्गोरिदम एक स्टेटमेंट बोले तो हमारे पास बहुत सारी स्टेप्स, ये क्या होती है तुम्हारी, ये एक जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज जैसे बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, एग्जांपल के तौर पे ABCD ऐसे पढ़ते थे, ABCD। फिर हमें क्या पढ़ाया जाता था, फिर हमें पढ़ाया जाता था भाई राम को ऐसे लिखते हैं, और ये बताते थे कि ये क्या है तुम्हारा, ये एक वर्ड है, ऐसे बोलते थे ये एक वर्ड है, और ये क्या है, ये आपके अल्फाबेट्स हैं, ऐसे कुछ बताया जाता था। ये अल्फाबेट है और ये वर्ड है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है, क्या कि जो ABCD है ना, ये आपका लेमा है। ये क्या है, ये लेमा है। ये क्या करता है, इट इज मैंने बताया था ये क्या स्टेटमेंट यहां पे लिखाया था, फिर मैंने कहा था इसको याद कर लो, ये स्टेटमेंट है इज इक्वल टू BQ प्लस R, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द लेमा, लेमा इज द स्टेटमेंट विच प्रूव द प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करता है। ये एक स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रूफ करने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्लियर है, स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हेल्प करता है, समझ में आया कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पे याद होगा आप लोगों को, मैंने बोला था कि भाई प्रूफ करो कि √3 इज अ रेशनल नंबर, या फिर प्रूफ करो द एवरी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1। तो स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हेल्प करने का काम को किसका है भाई, लेमा का। तो व्हाट इज अ डिवीजन लेमा, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। ओके चल, व्हाट इज द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ स्टेप्स, ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स या स्टेप्स, जिसको क्या करता है, ये कंबाइन करता है। जैसे यहां पे देखो ABCD, इन सभी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक वर्ड बना दिया। ये वर्ड किस तरह का है, यही एल्गोरिदम है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ये पार्ट किसका है, ये एक अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है। और या एल्गोरिदम की बात करूं तो ये एल्गोरिदम 19th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में, कहां से, 9th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन थे, कहां के, पर्शिया के, कहां के भाई, ये पर्शिया के थे, ठीक है। पर्शिया जो कि कहां की कंट्री है, ये है आपकी गल्फ की। तो पर्शियन मैथमेटिशियन थे 9th सेंचुरी में, पर्शियन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम क्या था, ये सब याद कर लो, बढ़िया चीज है। जिनका नाम था मुहम्मद इब्न अल, यहां पे लिख दे रहा हूं, बहुत ही अजीब सा नाम है, ख्वारिज़मी। क्या, 9th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन मुहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है, उनके लिए बता रहा हूं। तो मोहम्मद इब्न ख्वारिज़मी, इन्होंने इस वर्ड का या इस एल्गोरिदम का यूज किया था। अच्छा एक खास बात और पता है, लेमा का यूज या इस प्रकार के एल्गोरिदम का यूज हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स की एल्गोरिदम में भी करे थे, यानी वन ऑफ द अर्लीस्ट एल्गोरिदम है जिसे हम कंप्यूटर में यूज करे थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे चलते हैं, और क्या, ये तो ठीक पता चल गया। अब बात आती है कि ये एक तरीके से अलजेब्रा की बुक लिखे थे, ठीक है, और उस बुक में इन्होंने एक टर्म दिया था, लेमा, ठीक है, और उस बुक का नाम क्या है, इन्हीं की बुक का नाम है, बुक का नेम है क्या, ये ध्यान से देखो, बुक का नाम है हिसाब अल जबर
हिसाब अल जबर वल, हिसाब अल जबर वल, वल मुस मुकाबला, मुकाबला एल ए ही है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या है बुक का नाम इनका, हिसाब अल जबर वल मुकाबला, ओके। तो ये बुक का नाम है, रटने की कोई जरूरत नहीं भाई, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो वहां से ये सारे वर्ड्स आए, लेमा, एल्गोरिदम, ठीक है, इनकी बुक थी, तो ये सारे वर्ड्स वहां से लाए और यहाँ से हम लोग चेप के पढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो, ठीक है, पॉज करके फटाफट। तो ये देखिए स्टेटमेंट लेकर आ गया हूं, इसको नोट कर लो, ठीक है। सेम जो मैंने बोला है वही चीज है, बट फिर भी स्टेटमेंट आपको राइट करना होता है, उसको राइट कर लो। क्या है, लेमा, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यही बोला था। सेकंड क्या, एल्गोरिथम, इट इज एन एल्गोरिथम इज या फिर एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये क्या यार, स्टेप्स, स्टेटमेंट लिखिए, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, which gives a procedure for a solving या procedure which gives the procedure for the solving a type of problem। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं कि ऐसे समझो कि मान लो मुझे 8 and 12 इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, सपोज दैट। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं 12 को इधर राइट करूंगा क्योंकि ग्रेटर है। हाँ, एक चीज और कि इसका यूज डिवीजन एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम तो अलग है, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज हम कहां करते हैं, एल्गोरिदम का नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, चलो। सो 12, इसको यहाँ पे b को 8 लिखेंगे, 8 बन जाए 8 प्लस 4, क्लियर है, 8 बन जाए 8 प्लस 4। अब क्या करते हैं हम, अब ये ग्रेटर है तो इसको इधर लेकर आओ, और ये स्मॉलर है तो ये यहाँ चला जाएगा b के प्लेस पर। अब 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 टू 8 प्लस 0, ठीक है ना, रिमाइंडर 0। तो ये जो लास्ट वाला जो डिवीजर होता है, डिवाइजर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा देखो, ये जो फर्स्ट स्टेप लिखी थी मैंने, ये 12 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4, ये क्या है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये क्या है, ये भी हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और थर्ड तो है ही नहीं। तो ये दोनों स्टेप्स को अलग अलग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट मिक्स करके क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। तो ये क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड स्टेप्स है। देखो सारी स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 100, इन सभी को जब ऐड करते हैं सारी स्टेप्स को, तब वो क्या बनता है, एल्गोरिदम बनता है। जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना आप लोग, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेते हैं, फिर ऐड करते तो प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोग्राम बनता है। समझ में आ गया होगा, आप लोग डाटा वगैरह सब कलेक्ट करके प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट करो। तो देखिए आप लोग के एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ वन। अच्छा, अभी अभी लास्ट में मैंने कहा कि क्या बोला, मैंने बोला कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में क्या राइट है, डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करो भाई, फाइंड आउट करो द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ओके, लेट्स सी। चलो फटाफट पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को ही समझाने के लिए। ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, जो स्टेप्स को और क्लैरिफाई कर देता है, स्टेप्स को, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिनको आता है दी बेस्ट है, दी बेस्ट, बट जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट ये जो मैं करा रहा हूं ना थोड़ा स्लो, तो सपोज जो देख रहे हैं जिनको आता है ना, वो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर ले, क्योंकि मैं थोड़ा डीप जाऊंगा, ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो नॉर्मल पे ही देखें। तो चलो सबसे पहले हम करते क्या है, हम लॉन्ग डिवीजन में जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 225 ये ग्रेटर नंबर है और ये 135, तो यहां लिखेंगे क्लियरली 225 इज ग्रेटर देन 135। तो हम करते क्या है, इसको डिविडेंड बना लेते हैं 225, और इसको हम क्या बना लेते हैं, डिवाइजर। ओके, देन 135 1 जा 135, क्यों, 2 टाइम्स करोगे तो 270 हो जाएगा ना, 135 इंटू 2 270 ज्यादा हो जाएगा। अब माइनस करो, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 9, एंड ये 1 ही बचेगा। अब ये जो 90 है,
अब ये मेरा न्यू डिवाइजर बन जाता है। याद रखो, ये रिमाइंडर और पॉइंट लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, और हम इस लॉन्ग डिवीजन को तब तक करते जाते हैं जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आए। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्या, हम ये 135 को यहाँ राइट कर लेंगे। 91 जा 90, 92 जा 180, ज्यादा हो जाएगा। सो 91 जा, चाहे तो आप यहीं लिखें, 91 जा 90, माइनस करो 505, 13 में से 9, सो 4, ठीक है, ये 45 हुआ। अब 45, अब ये 90, यहां से नहीं कुछ करेंगे, इसका काम खत्म। 135, अब 90 नहीं खत्म हुआ, 225 हो चुका। कुछ क्लियर हुआ? फिर से समझाता हूँ एक बार, फिर से अगेन। 225 को आप डिविडेंड बनाएंगे, 135 को डिवाइजर। इसका टेबल काउंट किया 135, रिमाइंडर आया 90, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। रिमाइंडर डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या करेंगे, ये मेरा रिमाइंडर है, डिवाइजर बन गया, एंड 90 क्या है, डिवाइजर है, तो ये डिविडेंड हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, बस ये देखिए आप, 45 2 जा 90 होता है ना, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, बस खत्म, स्टेप खत्म। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देन द एचसीएफ ऑफ माय गिवन नंबर इज 45। क्लियर है? 45 इज योर एचसीएफ, जो भी लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ, लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ। क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसी स्टेटमेंट को आप इसको करते रहिएगा। इस लास्ट स्टेप में ये जो भी मैंने किया है यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इसे हम कहाँ अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। और एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, एल्गोरिथम में मैंने बताया था कि इसमें हम लेमा के बहुत सारे स्टेप्स यूज करेंगे, और उस सारे स्टेप्स को मिला के ही क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर है? तो बस अब नॉर्मल में कर लीजिए और देखिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्या राइट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ। क्लियरली हियर 225 is greater than 135, so A is equal to 225 and B is equal to 135. Now using Euclid division lemma, सर यहां तो एल्गोरिथम लिखा है, मैंने बोला स्टेप्स करने हैं, सारे स्टेप्स को मिला के एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आप लेमा 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 बहुत सारा करिएगा, एंड देन फिर वो क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, स्टेटमेंट है ना। A क्या है 225 एंड B क्या है 135, Q क्या है भाई, Q मेरे क्या पता ही नहीं, आई डोंट नो। तो Q यहां से आ जाए, Q मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर क्या बच रहा था 90, लिख दो भाई। ओके, बहुत अच्छी बात है, गुड। देन नेक्स्ट स्टेप में बताइए A की वैल्यू क्या है, मतलब यहां पे आप साइड में लिख दीजिएगा कि Q इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, Q इज इक्वल टू हो गया मेरा 1 एंड R इज इक्वल टू क्या हो गया 90। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता जा रहा है। क्लियर है? अब फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 135 आगे आ जाएगा, एंड ये 90, मतलब ये वाला स्टेप और आगे और ये आगे, क्विटेंट से कोई मतलब नहीं, 90। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप यहां से ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है डिवाइजर, और डिवाइजर मतलब बी, डिवाइजर मतलब बी, उसको यहां लिख दो, और हमारा डिविडेंड क्या है 135 यानी ए इधर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 91 जा 90, और रिमाइंडर कितना बच रहा 45, तो ये हो गया 45। क्लियर है? वेरी गुड। चल यहां पे हम राइट कर देते हैं, हियर A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 90, Q इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू व्हाट 45। क्लियर है? थोड़ी समझ हो जाएगा। नेक्स्ट, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? अब क्या होगा, 90 आगे आ गया एंड 45 एक स्टेप और, नहीं समझ में आए तो यहां से आप चेप लीजिए, 90 यहां आ गया, 45 डिवाइजर है यहां आ गया। क्लियर है?
अब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, बताइए रिमाइंडर कितना आया, 0। बस हमें बस इसी चीज का नोट करना है, वेट करना है कि रिमाइंडर बस 0 आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0, काम खत्म, रिमाइंडर 0 आया, सो लास्ट डिवीजर, पॉइंट टू बी नोटेड माय बच्चास, लास्ट डिवाइजर इज योर रिजल्ट, लास्ट डिवाइजर इज योर रिजल्ट। सो लास्ट डिवीजर क्या है हमारा, 45। सो एचसीएफ इज ऑफ, एचसीएफ किसका, ये भी लिखिएगा, 135,225 इज इक्वल टू 45। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पक्की बात, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। बस और तो कुछ करना नहीं, हो गया खत्म, नोट करिए फटाफट पॉज करके। चलिए अब आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन, हालांकि एक्सरसाइज का नहीं है, एमसीक्यू आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, मैंने बोला 50% के आसपास, ये मेरा थिंकिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, शॉर्ट, मुझे बहुत जल्दी से करना है, स्पीड में थोड़ा सा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। फाइंड द एससी ऑफ 228 एंड 93। अब नॉर्मली क्या मैंने अभी फंडा बताया, मेथड बताया, एक लंबा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वहां एल्गोरिथम में लगाइए या लॉन्ग डिवीजन करिए देन फाइंड करिए, ठीक है। या फिर सर एक मेथड और है, एक काम करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड जो कॉमन होगा वो हो जाएगा, बट उसमें भी टाइम लगेगा। तो हम कैसे करें, देखो सिंपल सा, सिर्फ हिट एंड ट्रायल लगाइए, आप ऑप्शन देखिए और हिट करिए। ये सर कैसे, देखिए क्या है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने अभी लास्ट बताया था पी बाई क्यू, जब बताया था कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, द नंबर विच डिवाइड 228 एंड 93 बोथ। तो चलो देखते हैं, तो यहां तुक्का मतलब हो, सीधे सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, इनको ऐड करो, 2 + 2 4, 4 + 8 12 हो गया ना, अरे 8 to 10, 10 + 2 12। अब 12 बताओ किसके टेबल में, क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको डिविजिबिलिटी याद रखनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, इफ द ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या इनको सभी को ऐड करके 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 93, 93 क्या ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, अली 9 3 12 हुआ ना, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पे देखो 3 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से, 6 और 3। सर 93, 93 इतना बड़ा थोड़ी हाईएस्ट कॉमन बोल रहा है, समझ रहे हो ना, 93 के टेबल में नहीं आएगा, और 4 तो हो ही नहीं सकता। अब आगे चलते हैं कि भाई और कुछ हो सकता है क्या, और के लिए याद रखो, अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, यानी कि जो नंबर है उनको 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से ये तो हो रहा, ये नहीं हो रहा, यानी मेरा लास्ट ऑप्शन बचा 3, और यही रिजल्ट होगा। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 228 एंड 93, क्या 3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं करने का, बिल्कुल शॉर्ट में क्या करना है, 2 2 4 4 12 12 9 3 12 12 3 के टेबल में आता है आंसर, सर 4 के टेबल में तो 12 आता है, अरे 4 की डिविजिबिलिटी अलग होती है भाई, 4 की डिविजिबिलिटी अलग होती है, आपको डिविजिबिलिटी अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं अलग से सभी के बता दूंगा, जितने भी होते हैं डिविजिबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट सारे बता दूंगा, उनकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो लास्ट में 2 डिजिट सिर्फ चेक करते हैं, 4 7 या 28 यहाँ पे नहीं है ना, ये तो 4 से नहीं कटेगा, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा फाइंड द एससी ऑफ 140 एंड 228, फटाक से करना है। देखो 6, अगर 6 से है तो ये 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 है, 4 + 1 5 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ओके। 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए, ये आ रहा है, ये आ रहा, बस 4, आंसर खत्म। नेक्स्ट पॉज करूं, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 6 तो 2 और 3 के दोनों टेबल में आना चाहिए, 3 से देखो 4 + 1 5 नहीं आ रहा, 8 + 2 10 10 × 12 ये आ रहा, लेकिन ये नहीं आ रहा, काम खत्म। अब 2 4 इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा यार, पागल हो गया, 3 3 नहीं आ रहा भाई, 6 नहीं कट रहा, 3 कैसे कटेगा, 4 बचा, खत्म, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा याद रखो, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपको एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है, बट आप इसको नॉर्मल जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें मत लगाने लगिएगा। हाँ, अगर आप लगाते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, एक मतलब एक तरीके से 100% श्योर हो जाएंगे कि मेरा आंसर यही आने वाला है ना, बट वहां ऑप्शंस तो दिए नहीं जाएंगे। चलो ये तो बात हो गई, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, जहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम लोग क्या करते हैं ये। अब अगर आपको मजा आ रही है भैया लाइक वाइक कर दिया करो, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना, और शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है, थोड़ा फैलाओ फैलाओ, थोड़ा मजा आए यार तब, और थोड़ा कम्युनिटी बढ़े तो मजा आए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग तो हो नहीं, तो बहुत सारे आ जाए। चलो तो 196 38220 है, देखो
मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने की है मेहनत। तो अगर ये मैंने बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस करी है तो मुझे मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। आपको नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम आप 10 दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है सिस्टम कि इसमें आप फंस जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू में आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय चिल्ड्रन, क्या कि एमसीक्यू में आएगा। रीजन ये है कि आप इसके बारे में चाहे जितना सोच लें, ये एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन है जो ये परफेक्ट एक पर्टिकुलर बोले तो प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा या डिवाइड होगा, ऐसा बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है 4 और 8 और मैंने पूछा कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बता रहा हूं, आप डायरेक्ट 4 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो रिजल्ट विल बी 4 या मस्ट बी 4। क्लियर है? तो चलो इसको करते कैसे हैं, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। यहां लिखेंगे बाई, पहले यहां पे क्या है, पहले तो आप लिखेंगे हियर 38220 is greater than 196, so a is equal to 38220 and b is equal to 196। साइड में आप क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 196 38220। अब आप चाहे जितना सोच लीजिए, 196 1 जा, 196 2 जा, कितनी बार जाएगा तो लास्ट जो आपका आएगा ना, जब आपकी थिंकिंग सब खत्म हो जाएगी, किससे दूं, 10 से दूं, किससे दूं, तो रिजल्ट आपका 195 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 1 टाइम जाएगा 196, कितना बचा, ये बचा 12 6, यहाँ 7 7 17 में 9 8 एंड 2 में 1 186, ठीक है। अब ये रिमाइंडर नहीं है बच्चा, रिमाइंडर नहीं है, अभी मेरे पास और भी तो डिजिट्स बची हुई हैं, तो उन्हें भी आप लेकर आएंगे। अभी ये एक स्टेप खत्म नहीं हुआ, अभी एक स्टेप नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर देखिए इससे बड़ा है और रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 196 1 टाइम तो जाएगा नहीं, मैं कितनी बार जाएगा, मैं मेरे को रटा है, मैं बोल दे रहा हूँ 9 टाइम जाएगा, करके देख लो। तो 9 6 कितना, 54, सॉरी हाँ 54। तो 54 में 4 क्या है, ये काम करते पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 9 6 54, तो 4 5 कैरी, 9 9 81 86, 8 कैरी, 9 1 9 एंड 8 70, 1764 आएगा। 10 टाइम्स करेंगे ना बहुत ज्यादा चला जाएगा, 1960 हो जाएगा, देखो 18 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1764, तो 1764 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 12 में 4 8, 15 में 6 9 एंड 7 0 0, ये तो जीरो ही हो जाएगा, उसको मैं नहीं राइट कर रहा हूँ। 98 हो गया, इस जीरो को नीचे लेकर, अभी भी ये इससे ग्रेटर है, तो ये रिमाइंडर नहीं है। अभी एक स्टेप खत्म नहीं हुई, अब ये कितने बार में जाएगा सोचो, ये 5 टाइम चला जाएगा, करके देख लो। 5 6 30, 3 कैरी, 5 9 45 48, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9, कट गया ना, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। सो बिकॉज द रिमाइंडर इज 0 देन स्टेप इज ओवर, ओके। तो अब ये बताओ कि मेरा डिवाइजर क्या है, 196 और क्वेश्चन क्या है 195 एंड रिमाइंडर क्या है 0, बस खत्म। मैंने क्या बोला था, इफ the remainder is 0 then last divisor will be your result, last divisor will be your result। तो last divisor क्या है 196, समझ गया, ठीक। चलो इसको करते हैं। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a is equal to b q plus r, a की वैल्यू 38220, b की वैल्यू 196 और क्वेश्चन क्या है मेरा 195, काफी बड़ा नंबर। अगर आप ये इसकी हेल्प नहीं लेते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सोचने में। रिमाइंडर कितना आ रहा, 0, रिमाइंडर 0, सो खत्म स्टेप। एक ही स्टेप में एल्गोरिदम भी खत्म, एक ही स्टेप में लेमा भी खत्म। भाई यही हमारी लेमा भी है और यही हमारी एल्गोरिदम भी है, क्लियर है ना। सो एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर कौन है 38220 एंड 196 is equal to कितना 196, लास्ट डिवीजन इज योर रिजल्ट। 195 मत सोचिए, क्वेश्चन है, क्लियर है, नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारी बता देता हूं आपको, प्रैक्टिस करना है, कुछ रेफरेंस बुक मैंने बताई थी, आप ले लें जरूर। एग्जाम के बारे में मत सोचें,
आपका पहला काम है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी वो सब सेकेंडरी चीज है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में कितना आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स हटने वाले हैं, दिमाग में ये चल रहा होगा यार अभी मैं पढ़ लूं, सिलेबस रिड्यूस हो गया, पेपर अगर खत्म ही हो गया, मतलब रद्द कर दिया गया, 0 एकेडमिक ईयर कर दिया गया, फिर क्या, अरे आपकी मेहनत थोड़ी ना खराब हो जाने वाली है, जस्ट थिंक अबाउट यार, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सपोज अगर 0 एकेडमिक है तो आपको एक ही क्लास के लिए बहुत सारी मेहनत, देखिए मैं लिटरली बताऊं तो नॉलेज, अगर जैसे कोई बोले मैंने 10th पूरा कर लिया भाई, पूरी पढ़ाई कर डाली मैंने 10th, मैंने पूरी की पूरी सारे क्वेश्चंस कर लिए, सब कुछ हो गया, कभी आप कंप्लीट नहीं हो सकते। एक बात का याद रखो, आपने अगर सोचा कि मैंने रियल नंबर पूरी पढ़ ली है, गलत है आप। आपने अगर सोचा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली है, गलत है आप। आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ ली है, गलत है आप। आपने सोचा कि लाइट मेरे को पूरी अच्छे से आती है, तो गलत है आप। बात समझ में, सही कब होंगे, कभी नहीं भाई, गलत ही रहेंगे। यानी कि कभी भी कंप्लीट नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर थिंग पे आप नहीं ले सकते, समझना। तो बस क्या कर सकते हैं, उसमें प्लस कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा पता है, प्लस करके थोड़ा और ज्यादा पता है, फिर थोड़ा और ज्यादा पता है, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता, एक बात याद रखिएगा। तो अभी आपने पढ़ा, इसका मत सोचो भाई क्या है या क्या होगा, या सपोज रियल नंबर या खत्म ही हो जाए, या रियल नंबर हटा देंगे, चलो पॉलिनोमियल हटा देंगे, ऐसा अगर होगा भी ना तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नहीं भी होगा तो प्रॉफिट तो मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर अगर आपने अभी पढ़ लिया और सिलेबस से हटा दिया गया उसको, तो ऐसा नहीं कि यार तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में आप नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होगा जब आप नहीं पढ़े होंगे, एक बात याद रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड होता ही होता है, ठीक है। तो सीरियस थोड़ा सा रहिए, ठीक है ना, जहां से नॉलेज मिल रहा है बस आप गैदर करते रहिए, क्लियर। चलिए 867 225, इसको पहले लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। 225 867, तो चलो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। अगर मैं 4 से करूं, 4 टू 8, तो काफी करीब पहुंच रहा हूं, बट 25 4 100 होता है, यानी ये 9। हाँ तो ये 255 है, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है भाई, ठीक है। 255 अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो 55 4 जा कितना हो जाएगा, 220, तो ये कितना 9 पहुंच जाएगा, आई सॉरी 10। तो हम 4 से नहीं करेंगे, हम 3 से करते हैं। तो अगर हम 3 से करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, यहाँ 3 से करो, 5 3 जा 15 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, ठीक है। माइनस करते हैं, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 102, हकीकत के काफी करीब। क्यों भाई, रिमाइंडर 225 क्वेश्चन से कम है ना, हाँ ठीक है। आगे करते हैं 225 10, इसको 1 टाइम्स करते हैं भाई, नहीं सर 2 टाइम्स हो जाएगा, अच्छा ठीक है, तो 2 टाइम्स, फिर देखो गड़बड़ हो गया, ये 255 है, ओके ओके ठीक है। 225 यार एक परफेक्ट नंबर होता है ना हमारा। सो 2 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, माइनस करते हैं 1 5 में से 0 गया 5, ठीक है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट नंबर से याद आया, चलो देखते हैं कितने बच्चों को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट इज, देखते हैं कितने बच्चों को पता है व्हाट इज परफेक्ट नंबर। इसी बहाने आपको एक नई चीज पता चल जाएगी, क्योंकि आप लोग गूगल में डालेंगे और कुछ तो पता चलेगा, बट आपको पता कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बट फिर भी जिन बच्चों को पता है परफेक्ट नंबर के बारे में मुझे बताएंगे व्हाट इज परफेक्ट नंबर, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, 255 867, एंड एक चीज और, एक परफेक्ट नंबर, एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर स्टेटमेंट राइट करके दिखाएंगे आप, ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स, ओके। चलो सो 5 4 1, 5 में से 0 5, ठीक है, और कुछ नहीं। अब 51 102, 51 2 जा 102, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। आई होप उधर तक दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आया 0, तो हो गया, खत्म, एल्गोरिथम खत्म हो चुकी है भाई। चलो तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यहां पे आप क्या करेंगे, हियर 867 is more than 255, so A is equal to 867 and B is equal to 225, so sorry Shaktiman, so by Euclid division lemma,
क्या होता है भैया, ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हियर a इज इक्वल टू 867, b इज इक्वल टू 255, q इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर 102। वहीं छेप रहा हूँ, सब वहीं छेप रहा हूँ, मैं छाप रहा हूँ। अब क्या 225 इधर आया, 102 इधर आएगा, देन 102 को 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना आया 51, 102 इधर लेकर आइए, 51 इधर आ जाएगा, 2 जा रिमाइंडर 0। if we obtain the remainder 0, then last divisor is your result. So the SCF of 867 and 255 is equal to what? Is equal to 51. Last divisor your result. Okay, so 51 आपका रिजल्ट आ गया। आई होप मजा आया होगा आज का सेशन आप लोगों को। तो आज के लिए हम यही खत्म करेंगे, आपको हमने बता ही दिया है क्या करना है, होमवर्क भी दिया है कुछ। जैसे मैंने बोला रेफरेंस बुक RS अग्रवाल मेरी फेवरेट है, बहुत सारे लोगों की RD है, बिल्कुल अच्छी बात है। और इस लॉकडाउन में मुझे लग रहा कि RD लगा लो, क्योंकि बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, थोक के भाव में टाइम है। और अपना टाइम मैं तो कह रहा हूँ भाई PUBG, टिकटॉक तो बंद हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बल्ले बल्ले हल्ले हल्ले। कैरी मिनाटी ज़्यादा खुश भाई, टिकटॉक बहुत स्पाइल कर रहा है यार। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम की विरल की बात कर रहा हूँ, अगर वो सुन रहा है तो ठीक है। मैं अंजनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये बच्चे जो हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मुझे लगता है शायद 10th पढ़ाते पढ़ाते शायद सेकंड या थर्ड टाइम मेरे पास इस तरह का एक बैच था। बट सिर्फ मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, उनको भी खुद करना होगा। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये किसी और इन्फ्लुएंस के में चले गए। अब इन्होंने अपना, बोले तो पावर बोलते हैं ना, कि अपने पावर का मिसयूज ना करो। जैसे नहीं बोलता था कृष्ण में, मेरे पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेम वही चीज कहना है, इन लोगों की पावर्स का गलत इस्तेमाल हो गया। इन लोगों के माइंड जो थे वो किसी और चीज के लिए मेरे अकॉर्डिंग बने हुए थे, लेकिन इन्होंने वेस्ट कर दिया PUBG, टिकटॉक। टिकटॉक तो शायद मे बी विरल नहीं चलाता होगा, मुझे नहीं लगता, बट PUBG इज मेजर थिंग। आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट करता है, ठीक है। और ये आप बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उसी टाइम उसी चीज को आप एक, ये प्रीसियस टाइम है, अगर उसी चीज को आप किसी और चीज में यूज कर लें, बहुत बढ़िया चीजों में यूज कर लें, क्योंकि आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचें, है ना, एक्सपेरिमेंटेड हो जाएं, हाँ, क्यूरियस हो जाएं। इस तरीके से अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हैं, पूरा अच्छे तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो मे बी और ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है ना, कि बच्चे किसी और डायरेक्शन चले जाते हैं। जैसे उन्होंने देखा भाई कैरी मिनाटी कितना फेमस हो गया भाई, 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं या इतने हो गए हैं, ठीक है भाई, उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, उसने किसी और चीज को कर लिया भाई। कोई डायरेक्शंस, लाइक मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ भाई, सर वो इतना सक्सेस है, आप क्या बात कर रहे हो यार, एकदम मिलियंस करोड़ों में कमाता है, आपको पता, सलमान खान से फेमस है वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है यार, तुम ही लोगों ने फेमस किया भाई उसको, ठीक है। गाली गलौज से भाई मेरी बात नहीं ज्यादा समझ में आएगी, तुम देख लो। बट यहीं अगर मैं गाली गलौज करता, अगर मैं थोड़ा फालतू की वल्गैरिटी पेश करता आप लोगों को, तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते, बहुत जल्दी। वाह क्या बात है, मजे आ गई। आओ शेयर करते हैं। हाँ ये वे देख सुन देख क्या कह रहा हूँ, मजे आ गए भाई, ऐसा समझ रहे हो ना। बट क्या है कि नॉलेज की बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ये लिटरली है, सिर्फ उन्हीं को समझ में आती है ठीक है, जो लेना चाहते हैं। तो ये नॉर्मली होता है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के साथ। तो वो लोग भी क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम जिसको देखते हैं, जिनको पसंद करने लगते हैं, उनको अपना आइडियल बनाने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज तुमने पसंद कर लिया एक फला फला मिनाती को, तो तुम उनको आइडियल बनाने लो। तो बंदा क्या करता है भाई, चलो उसने गेम गेम प्ले अपना डालने लगा, हाँ इतने सारे व्यूज, और उसमें भी गाली गलौज। तो आप अभी तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी आप इन्फ्लुएंस में अपने माँ बाप के, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपने पढ़ाई उतनी नहीं करी, तो अब आप धीरे धीरे क्या है कि कनेक्शन आप सोचे यार इसी में अपना अभी करना है मेरे को फ्यूचर, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि एक काम करते हैं कि मैं भी थोड़ा गाली गलौज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ
तो क्या होगा, थोड़ा वो बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, पैसा वैसा आने लगेगा, पापा लोग की गाली दो बच्चों, और गाली दो क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आ रहा है ना आपके पास, तो गाली तो देंगे। मैं कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था विरल, अभी अगर पबजी भी या बहुत सारे इस चीज़ों को करना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि बच्चों का ज़्यादा टाइम अगर देखो तो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से अगर कनेक्शन जोड़ दें, अगर उनको भी बैन कर दे, तो शायद वो बच्चे, भाई अब ये तो है नहीं तो किसी और जगह माइंड जाएगा, दिन भर पड़े गया, ये नहीं कह रहा हूँ बट फिर भी है ना, क्योंकि मोस्टली वहीं पे आपका माइंड रहता है। छोड़ भी देते हैं ना तो भी भाई ये टारगेट पूरा करना है, ये पूरा करना है, एक तरीके से आप बंधुआ मजदूर बन जाते हैं उनके, उस पर्टिकुलर गेम के आप बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, यानी स्लेव्स बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। वो जो चाहते हैं वही कराते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता, बट करवाते वही हैं। फिलहाल चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका फिलहाल एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंट्रोडक्शन थे, कुछ क्वेश्चन थे। मैंने जैसे बोला RS अग्रवाल या RD शर्मा आप लोग जरूर ही ले लें, फॉर द मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना प्रॉफिट। ठीक है, तो आज की बकवास यहीं खत्म होती है, फिर हम किसी और क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।